हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट क्लास 7 सिविक्स थर्ड चैप्टर। देखो ये क्लास 7 का सिविक्स का थर्ड चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वीडियो में थर्ड चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में देखो कहाँ तक डिस्कस हुआ था, यहाँ तक प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुआ था यहाँ तक कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी लोग मिलकर उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखो फाइनेंस मिनिस्टर किस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर जो कंट्रोल ऑफ प्राइस यानी कि पैसा का जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। देखो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर क्या कर रही है? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर किसी भी अर्बन एरिया में यानी कि किसी भी कुछ शहर में अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो उस काम को कैसे किया जाए, इसी काम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज़ टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे देखो अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए देखो फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी कि सभी जगह में अलग अलग मिनिस्टर है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, जो स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं 5 साल के लिए यानी कि 5 ईयर्स के लिए। अब देखो लॉ ऑफ पेइंग मिनिमम वेज। The government of Pura Pradesh was worried that labor in the state were not earning enough money to live a decent life। देखो पूरा प्रदेश में क्या देखने के लिए मिला था, सभी लोग वहाँ पर जो वर्कर्स है वो लोग डेली अच्छे से नहीं जी पाते थे, यानी कि डेली जो उन लोगों को सैलरी मिलना चाहिए उससे कम सैलरी मिल रहे थे। तो इस कारण के लिए क्या हुआ, देखो वो लोग डिसेंट लाइफ जीने लगे। डिसेंट लाइफ यानी कि लो क्वालिटी का जो लाइफ है। सो द कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइडेड टू पास ए लॉ टू रेज द मिनिमम वेज ऑफ लेबर्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। अभी देखो तब कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या सोचे थे उस टाइम, देखो पूरा प्रदेश का जब वर्कर्स लोग अच्छे से नहीं जी पाते थे तब कैबिनेट मिनिस्टर ने ऐसा सोचे थे कि वहाँ का जो वर्कर्स है उन लोगों का पैसा बढ़ाएंगे और पैसा बढ़ाने के साथ साथ उन लोगों का देखो इम्प्रूव देयर कंडीशन, उन लोगों का कंडीशन बढ़ाएंगे, यानी कि लाइफ जीने का तरीका और चेंज करेंगे, वहाँ पर सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करेंगे। द लेबर मिनिस्टर प्रिपेयर्ड ए प्रपोजल व्हिच ही प्लेस्ड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली द प्रपोजल कॉल्ड बिल्ड। अब देखो इस कारण के लिए उसी मिनिस्टर को यानी कि लेबर मिनिस्टर ने एक पेपर तैयार किए हैं। ठीक है, एक प्रपोजल तैयार किए हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करवाएंगे, इसी प्रपोजल को ही बोलते हैं बिल। तो देखो पूरा प्रदेश में जब सभी वर्कर्स को सैलरी नहीं मिल पाते थे, यानी कि बहुत कम सैलरी मिलते थे, तो वहाँ का जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर तैयार किया जिसे बोलते हैं बिल। वाज सर्कुलेटेड एमंग द एमएलएस ऑन द फर्स्ट डे, और उन्होंने वो पेश कर रही है कहाँ पर, उन्होंने वो पेश कर रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अभी देखो व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल द लेबर मिनिस्टर सेड, और लेबर मिनिस्टर क्या बता रही है, देखो आवर फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग मोर और मोर गुड्स एवरी ईयर्स, और इस फैक्ट्री में सालों में मोर और मोर गुड्स यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। आवर फार्मर्स आर ऑल्सो गेटिंग देयर बेटर हार्वेस्ट बट द वेज ऑफ लेबरर्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। सेवरल लेबर्स यूनियन हैव बीन डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वेज, और सभी जगह का लेबर और वर्कर लोग मिलकर बता रही है कि उन लोगों का पैसा बढ़ाना चाहिए। सम फैक्ट्रीज हैव ऑल्सो गॉन टू स्ट्राइक एंड दिस इज अफेक्टिंग देयर production. The demand of the laborers is genuine and the government is concerned about their welfare. Keeping in mind, I have introduced this proposal to raise the minimum wage of factory laborers from 70 per day to ₹100 per day. तब देखो वहाँ का जो लेबर और वर्कर्स थे उन लोगों का पैसा कितना बढ़ाया गया, 30 रुपया बढ़ाया गया। जो 70 रुपया पर डे मिलता था उन लोगों को 70 से 100 रुपया कर दिया गया, 100 रुपया कर दिया गया। फिर देखो एंड फार्म लेबर आर
कंस्ट्रक्शन लेबर्स फ्रॉम ₹50 to 70 और जो फार्म लेबर है उन लोगों का 50 से 70 रुपया कर दिया गया पर डे यानी कि एक दिन के हिसाब से। यू हैव कॉपीज ऑफ द बिल, प्लीज रीड इट केयरफुली। ये कॉपी में नोट करो और केयरफुली रीड करो। देखो द MLAs रीड द बिल, तो देखो कुछ बिल पास करने के लिए कोई MLA पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखो एक MLA ये बिल पढ़ रही है। द MLAs रीड द बिल केयरफुली एंड देन डिस्कस्ड इट फॉर सेवरल डेज। एवरी पॉइंट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल, सभी पॉइंट को वहाँ पर डिटेल में डिस्कस हो रहे हैं। डिस्कस होने के बाद देखो सम MLA सपोर्टेड द बिल, कुछ MLA उस बिल को सपोर्ट किए हैं कि वर्कर्स का सैलरी बढ़ाना चाहिए और कुछ लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किए हैं। देखो डिस्कस ऑन द बिल, उसी बिल को लेकर डिस्कस किया गया यहाँ पर। मेंबर्स ऑफ जनता मिशन पार्टी सपोर्टेड द बिल। अब देखो जनता मिशन पार्टी ने इस बिल को सपोर्ट किया है जहाँ पर वर्कर्स का सैलरी बढ़ाया गया 70 रुपये से 100 रुपया। बट देखो यहाँ पर भारत पार्टी ने उस बिल को सपोर्ट नहीं किए थे। दे सेड द मोस्ट ऑफ द पीपल फार्म लेबर्स आवर स्टेट कैन नॉट डेवलप अंडर दिस कंडीशंस इम्प्रूव। जनता मिशन पार्टी ने इस बिल को सपोर्ट किए हैं और इस बिल को सपोर्ट करते करते देखो इस बिल को सपोर्ट किए हैं और सपोर्ट करने के साथ साथ उन लोगों ने क्या बताया कि फार्म लेबर्स को भी यहाँ पर सैलरी बढ़ाना चाहिए क्योंकि आवर स्टेट कैन नॉट डेवलप, और हम लोगों का जो स्टेट है स्टेट डेवलप्ड नहीं हो पा रही है। अगर बढ़ाएंगे तो स्टेट थोड़ा बहुत डेवलप्ड हो जाएगा। अंडर देयर कंडीशंस इंप्रूव, और स्टेट का कंडीशंस भी इंप्रूव हो सकता है। अब देखो मेंबर ऑफ भारत पार्टी ऊप्स द बिल, यानी कि भारत पार्टी का जो मेंबर है, मेंबर ऑफ भारत पार्टी ऊप्स द बिल। One of their MLA said, I will not support this bill because women and men should get equal wage for equal work. We already have a law for this, but it is not practiced. Even today, women get less wage than men. अब देखो भारत पार्टी के लोगों ने विरोध किया है और उन लोगों ने क्या बता रही है, प्रेजेंट टाइम में ये देखने के लिए मिल जाता है कि वोमेन को मेन से यानी कि महिलाओं को पुरुषों से कम सैलरी दिए जाते हैं पर डे में। तो इसी प्रॉब्लम का भी सल्यूशन ढूंढना चाहिए, यानी कि पुरुषों को जितना सैलरी दे रही है पर डे महिलाओं को उतना ही देना चाहिए। तो फिर देखो एक वोमेन MLA ऑफ जनता मिशन पार्टी, एक महिला MLA ने जनता मिशन पार्टी की ओर से रिप्लाई कर रही है, आवर गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट लेबरर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू न्यू रेट, और लेबर्स को पेड किया जा रही है, पैसा दिया जा रही है जो नया रेट लागू किया गया है। वी विल सी इट टू दैट मेन एंड वोमेन गेट द सेम वेज, और ये वहाँ पर सभी मेन वोमेन को इक्वली दिया जा रही है। ठीक है, वी विल सी इट टू द मेन एंड वोमेन गेट द सेम वेज, दोनों को इक्वल वहाँ पर पैसा दिया जाता है पर डे के हिसाब से। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन ऑन द बिल, बहुत टाइम तक ये डिस्कशन चला और बहुत टाइम तक डिस्कशन चलने के बाद वहाँ का जो चेयरमैन है, चेयरमैन ने क्या कहा कि इस बिल के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे बताएंगे और नेक्स्ट डे वोट होने वाला है। वोट के थ्रू ये बिल को पास करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ देखो, 38 जनता मिशन MLAs एंड 2 MLAs अदर पार्टी सपोर्टेड द बिल। ये जो बिल है यानी कि वर्कर्स लोगों का जो सैलरी बढ़ाने का, यानी कि पर डे वेज, यानी कि पर डे जितना पैसा जो डेली वर्कर्स को मिलते हैं वो पैसा बढ़ाने के लिए ये लड़ाई हुआ और तो देखो यहाँ पर सभी MLA ने वोट डाला। ठीक है, सभी MLA ने वोट डाला। 38 जनता मिशन MLAs एंड 2 MLAs ऑफ द अदर पार्टी सपोर्टेड द बिल, यानी कि इन लोगों ने उसी बिल को सपोर्ट किया। बट भारत पार्टी MLAs एंड MLAs ऑफ अदर पार्टीज ओप्स इट, यानी कि और अदर्स पार्टी के लोग इसका विरोध किया है इस बिल का। देयर वर 40 वोट्स इन फेवर ऑफ द बिल एंड 29 वोट्स अगेंस्ट इट। अब देखो ये भारत पार्टी ने तो इसका विरोध किया तो 38 वोट मिला अपने पार्टी से, यानी कि जनता मिशन का 38 वोट प्लस 2 वोट मिला अपोजिशन पार्टी से, तो टोटल सपोर्टर वोट मिला 40, टोटल 40 वोट मिला। ठीक है, और 29 अगेंस्ट बिल मिला। तो देखो जब ज़्यादा बिल मिला है, ज़्यादा वोट मिला है ये बिल पास करने के लिए, तो ये बिल को पास कर दिया गया। ठीक है, द बिल वाज देन सेंट टू गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर, और ये बिल को गवर्नर को साइन करवाया गया और इस बिल को पास करवाया गया। वंस ही साइन द बिल इट बिकम्स ए
law and is published in the governmental gazette. The gazette is sent to officers like to district magistrate. It is their responsibility to see that every laborers get the increased wage decided the legislative assembly. और legislative assembly में क्या डिस्कस किया गया कि सभी जगह में लेबर्स का सैलरी बढ़ा दिया गया. दिस इज how law are made in legislative assembly. First, a bill proposal is presented to the legislative assembly. The bill is then discussed in detail in MLAs. Some change will be made in some point. The bill is passed only if more than half the MLAs present in the legislative assembly vote for it. अभी देखो और एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं. किसी भी बिल को अगर पास करवाना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी एमएलए ने अपना बात को रखते हैं. फिर क्या किया जाता है, फिर सभी लोगों ने उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा सोचते हैं. सोचने के बाद वोटिंग होता है. जैसे देखो वहाँ पर जो वोटिंग होता है, ये वोटिंग को एक बार देखो, वहाँ पर जो वोटिंग होता है सभी लोग हैंड अप करते हुए वहाँ पर वोट डालते हैं. हैंड अप करते हुए देखो, हैंड अप करते हुए सभी लोगों ने देखो हैंड अप करते हुए वोट डाले हैं. वहाँ पर कोई जैसे कॉमन पीपल ने वोट डालते हैं, इस सिस्टम नहीं है कि बटन दबाने के बाद वोट हो जाता है, इस टाइप का वहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पर सभी लोग फिर देखो ज़्यादा लोग जिस पर सपोर्ट करते हैं तभी एक बिल पास हो जाता है. चलो और ज़्यादा नहीं, देखो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. अभी देखो ये लॉ को बनाने का यानी कि कानून को बनाने का प्रोसेस क्या है देख लेते हैं. प्रोसेस क्या है देख लेते हैं. एज वी नो दैट एट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ लाइक लॉ and order situation and education are prepared before making it a law. A bill is proposed on assembly. तो असेंबली में पहले प्रपोज किया जाता है कि ये बिल में क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं. एंड देन there is through discussion on it the bill needs some change, then change are made in the bill. If more than 50% of the MLAs are in favor of the bill then only the bill is passed. अगर वही बिल तभी पास हो सकते हैं जब 50% से भी ज़्यादा लोग अगर उसी बिल को सपोर्ट करेंगे तभी ये बिल पास हो सकते हैं. ठीक है, अगर देखो सभी लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया 50% से कम तब भी ये बिल पास होना बहुत मुश्किल है और ये बिल पास हो ही नहीं होगा ये बिल पास. ठीक है, तो देखो फिर minimum wage law is not followed. Minimum wage law is not followed. The people of Gopalpur were happy with the new law of minimum wage. अब देखो गोपालपुर के लोग बहुत खुश है क्योंकि उन लोगों का वर्कर्स का सैलरी बढ़ा दिया गया, 70 से 100 रुपया कर दिया गया. The construction workers knew they would now get a daily wage at the increased rate 70 per day. Some days later construction project began a career. Laborers were hired on a contract basis. Several women were also hired but they were paid only 40 per day. बट देखो वहाँ पर 70 रुपीज़ सभी लोगों को नहीं दिया गया, 40 रुपीज़ दिया गया. तब उन लोगों ने विरोध किए हैं. विरोध करने के बाद उन लोगों को, और उन लोगों ने कहाँ पर विरोध किया है, कलेक्टर ऑफिस में उन लोगों ने विरोध किया है. देखो कलेक्टर ऑफिस में विरोध करने के बाद उन लोगों को अपना हक मिला और उन लोगों को एक्चुअल सैलरी मिला. ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का. और थोड़ा सा executing the law. The legislative assembly formulates the law. It is the job of cabinet of minister and swear that the law are properly executed. For this the cabinet takes the help of government officers and employees like the collector, तहसीलदार, पुलिस, पटवारी. अभी देखो इन लोगों को हेल्प कौन करते हैं, ये सब कुछ बिल पास करवाने के लिए. अगर कोई देखो कुछ गलत कर रही है तो इन मिनिस्टर्स लोगों को हेल्प करते हैं कलेक्टर, तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस और पटवारी ने. द सैलरीज ऑफ दिस ऑफिसर्स आर पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो दे हैव टू ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर. गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से इन लोगों को सैलरी दिया जाता है. ठीक है, चलो इस वीडियो में यहाँ तक ही है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th चैप्टर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.